हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नाइन्थ क्लास का 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 8, जो कि क्या है। देखिए, ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल, ये चीज़ हमारे गिवन में आ जाएगी। इन विच द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ये भी अपना गिवन का पार्ट है। देन सो दैट में हमें तीन अलग अलग चीज़ें, तीन नहीं, हाँ दो ही हैं। एक तो ए बी सी डी को हमें स्क्वायर प्रूव करना है, और जो डायगोनल बी डी है वो बी और डी दोनों को बाइसेक्ट भी कर रही है, वो भी हमें प्रूव करना है। तो चलिए गिवन और टू प्रूव वाला हिस्सा जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर का फिगर बना लेते हैं। ओह सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा है पर कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो देखिए, गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है कि भाई एक तो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, राइट। एक तो ये चीज़ गिवन है। सेकंड, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो ऐसा करते हैं, इस फिगर में हम ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो सेपरेशन हुआ एंगल्स का उनको नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसकी वजह से अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, भाई ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, ताकि जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम डायरेक्टली गिवन का रेफरेंस दे देंगे, है ना। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब टू प्रूव लेकर चलते हैं। प्रूव में हमें क्या क्या दिखाना है। एक तो ये दिखाना है भाई ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर दिखाना आसान सा है क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अगर हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दें तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये दिखाने का बड़ा आसान सा तरीका है, अभी हम लास्ट 6th और 7th क्वेश्चन में करके भी आए हैं। हम किसी तरह से 2 और 4 को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से और कुछ अल्टरनेट की हेल्प से। तो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है, तो उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो वो लॉजिक हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो सेकंड देखिए, सेकंड में हमें क्या दिखाना है कि जो बी डी है वो भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल सी, ठीक है। तो सेम फिगर में मैं फ़िलहाल के लिए बी डी डायगोनल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर फ़िलहाल हमें इसको प्रूव करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है, तो इसको हम बाद में लेकर चलते हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रूफ के लिए मैंने टारगेट बताया था कि हम 2 और 4 को इक्वल दिखाएंगे किसी तरह से। तो देखिए, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती है ना। तो इस पैरेलल में ये ए सी क्या काम कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो एंगल 2 और 3 अल्टरनेट एंगल से क्या हो जानी चाहिए, इक्वल। तो वही चीज़ हम यहाँ लेकर चलने वाले हैं। सिंस ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, है ना। And AC is a transversal, right? तो अब क्योंकि एक ट्रांसवर्सल है तो हम वहाँ बोल सकते हैं therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको 1 बोल दें। क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ओके, सो अब हम किसकी हेल्प ले लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड गिवन। गिवन में पार्ट 2 बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो कैसे हेल्प ले रहे हैं भाई, देखिए 1 2 के इक्वल है, जबकि 2 किसी 3 के इक्वल है और 3 किसी 4 के इक्वल है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों के चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। इसको 2 बोल देते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि भाई देखो, ये चारों इक्वल हैं तो एंगल 2 और 4 ये भी तो इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। तो इसका रेफरेंस हम देते हैं। नाउ
इन ट्राइंगल ए बी सी, ये देखिए इसमें, इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। कहाँ से पता चला? फ्रॉम 3 से। तो भाई एंगल्स इक्वल हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इस फिगर को देखते हैं, कॉपी हो जाता है तो कॉपी, यहाँ बात आएगी पेस्ट कैसे, हाँ पेस्ट है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए क्या किया हमने भाई, 2 और 4 को इक्वल दिखाया, तो 2 के अपोजिट साइड कौन है? BC, और 4 के अपोजिट साइड क्या है? AB। तो हम बोल सकते हैं किसकी वजह से? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होंगे? आर इक्वल होंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो ट्राइंगल ABC है वो कैसा ट्राइंगल बन गया? वैसे आइसोस्केलस, लेकिन हमें इसको आइसोस्केलस नहीं दिखाना, हमें किसको दिखाना है? ABCD को। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, इज ए स्क्वायर, क्योंकि हमें यही तो दिखाना था। अभी एक रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखा दे? इक्वल दिखा दे, तो क्या बन जाता है? एक स्क्वायर बन जाता है ना। तो अब हमारा सेकंड टारगेट क्या है कि हमें ये BD डायगोनल को ये दिखाना है कि वो B और D दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसमें से ये पार्ट जो है वो फिनिश कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, इसमें से ये हटा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना करें, और सिर्फ लेके चलते हैं BD को। ओके, अब हम यहाँ जो एंगल्स है इनको अलग नाम दे देते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, और अब हमें ये दिखाना है भाई ये दोनों क्या हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं B और D। किसकी वजह से? BD डायगोनल की वजह से। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करते हैं भाई, क्योंकि ये फिर से पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई अल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और इन द सेम वे ये 5 और 8 भी अल्टरनेट की वजह से इक्वल हो जाएंगे। 5 और 8 किसकी वजह से होंगे? इन पैरेलल लाइंस की वजह से, AD और BC की वजह से, है ना। तो वो हम सिमिलरली में डाल देंगे। लेकिन फिर हम कहेंगे कि भाई क्योंकि ABCD तो क्या एक स्क्वायर है तो ये एडजेसेंट साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए। तो एक ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल हैं तो साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगी इन 3 इक्वेशन से, भाई 7 8 के इक्वल हो जाएगा, 5 6 के इक्वल हो जाएगा, और हमें यही तो दिखाना है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हम लेकर चलते हैं। नाउ सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि अब वो स्क्वायर बन चुका है तो हम बोल सकते हैं कि भाई AB is parallel to CD and BD is a transversal, right? Therefore अब क्योंकि BD ट्रांसवर्सल है और हमने इन दोनों को पैरेलल माना है तो अल्टरनेट कौन होंगे? 6 और 7। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। इसको 1 बोल, सॉरी हम तो कहाँ तक आए हुए हैं? 3 तक आए हुए हैं, तो इसको 4 बोल देते हैं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, है ना। अब हम सिमिलरली में डाल देते हैं किसको? एंगल 5 और एंगल 8 को। ये भी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से होगा, क्योंकि सेम काम करना है। किस पे करोगे इस बार? AD और BC पर करोगे, ठीक है। ऑल्सो इन ट्राइंगल ABD, अब AD में काम कर लेते हैं। AB और AD आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्यों होंगी? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, इस वजह से होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है AB के अपोजिट एंगल क्या है? D, और AD के अपोजिट 8
तो हम इसको 6 बोल लेते हैं। और इसका रीज़न क्या जाएगा, एंगल्स opposite to equal sides of triangle are equal, है ना। तो अब ये देखो, फ्रॉम 4, 5 एंड 6 हमारे पास क्या कंडीशन आ गई भाई, 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया, 6 7 के इक्वल हो गया और 7 8 के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ से पेयर अलग अलग कर लें कि भाई 5 और 6 आपस में इक्वल हो गए एंड 7 और 8 आपस में भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी डी है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने दो चीज़ें दिखाई कि भाई जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर भी है और उसमें जो बी डी डायगोनल है वो बी और डी दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ डी था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ओके, सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।